भारत के पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर यानी पीओके पर हमले के बाद आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर यानी मनहूस अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी सहयोगियों के मारे जाने की खबर है। इस बारे में जैश ए मोहम्मद की ओर से बुधवार को एक बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया मरने वालों में मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजे की पत्नी और भांजी के अलावा 5 बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान के बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हमले में मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई है। मसूद अजहर यानी मनहूस अजहर नाम का यह वहशी दरिंदा 10 जुलाई 1968 को बहावलपुर में अल्लाह बख्श सबीर के परिवार में फेंका गया यानी पैदा हुआ। इसके पिता सबीर बहावलपुर के एक सरकारी स्कूल में टीचर थे। भारत के गृह मंत्रालय की ओर से 7 मार्च 2024 को जारी मोस्ट वांटेड लोगों की सूची में 57 साल के मसूद अजहर का नाम नंबर 1 पर है। भारत के खिलाफ मसूद के गुनाहों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। इस फहरिस्त में 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य विधानसभा कॉम्प्लेक्स पर हमला भी शामिल है, जिसमें 38 लोगों की मौत हुई थी। 12 दिसंबर 2001 को भारत की संसद पर आतंकवादी हमले में भी इस मनहूस का नाम है। इस हमले में सुरक्षा बल के 6 जवान और 3 अन्य लोगों की मौत हुई थी। अजहर पर पुलवामा हमले का भी आरोप है, जिसमें सुरक्षा बल के 40 जवानों की मौत हुई थी। वैसे मुल्ला मसूद अजहर यानी मनहूस अजहर की सबसे ज़्यादा चर्चा कंधार हाईजैक के दौरान हुई थी। 1999 में कंधार हाईजैक के दौरान जिन 3 वैसी आतंकवादियों को रिहा करने की डिमांड की गई थी, उनमें इस मनहूस का भी नाम शामिल था। मसूद की पहचान भारत में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना की है, जिसका मुख्यालय पाकिस्तान में पंजाब के बहावलपुर में है। भारत कई बार पाकिस्तान से मसूद अजहर को भारत के हवाले करने के लिए कह चुका है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से उसके पाकिस्तान में नहीं होने का दावा करता है। लेकिन 7 मई को पाकिस्तान के इस दावे की भी पोल खुल गई, जब अपने रिश्तेदारों की मौत के बाद अजहर ने खुद के मर जाने की बात कही और वहां की मीडिया ने अजहर के पाकिस्तान में ही महफूज जगह होने का दावा किया। पुलवामा हमले के बाद 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर के संगठन को आतंकी संगठन घोषित किया था, जिसको लेकर पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समिति पर सवाल उठाया था। यह भी जग जाहिर है कि अजहर के नेतृत्व में जैश ए मोहम्मद आतंकवादी गतिविधियों के लिए व्यापक भर्ती अभियान चलाता है और युवाओं को भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए उकसाता रहा है। मसूद अजहर के क्रियाकलापों का जिक्र किया जाए तो अजहर का जिहादी गतिविधियों से जुड़ाव कराची में पढ़ाई के दौरान हुआ था। अजहर ने भारत में प्रवेश सीमा रेखा के रास्ते से नहीं किया था, बल्कि जनवरी 1994 में ढाका से दिल्ली हवाई उड़ान के जरिए किया था। इस्लाम के देवबंदी पंथ से ताल्लुक़ रखने वाला अजहर कुछ दिनों तक दिल्ली के नामचीन होटलों में ठहरने के बाद पहले देवबंद और फिर कश्मीर तक पहुंचा, जहां से 10 फरवरी 1994 को भारतीय सुरक्षा बलों ने मसूद को हिरासत में लिया था। मसूद के गिरफ्तार होने के 10 महीनों के भीतर आतंकवादियों ने दिल्ली में कुछ विदेशियों को अगवा कर उन्हें छोड़ने के बदले अजहर की रिहाई की मांग की थी, लेकिन यह मुहिम नाकामयाब रही क्योंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस सहारनपुर से बंधकों को छुड़ाने में कामयाब हो गई। इसके 1 साल बाद हरकतुल अंसार ने फिर कुछ विदेशियों को अगवा कर उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये प्रयास भी असफल रहा। इसके बाद से 2019 में रिहाई तक अजहर को जम्मू की कोट भलवाल जेल में रखा गया था। उस समय वहां कश्मीर से गिरफ्तार हुए कश्मीरी, अफगान और पाकिस्तानी आतंकवादियों की एक पूरी टोली कैद में थी। बताया जाता है कि मसूद का जेल में रहने के दौरान एक ही काम था और वो काम था भाषण देना। उसने बंदूक नहीं उठाई, किसी को मारा नहीं, वो जिहाद की विचारधारा पर भाषण देता था। अजहर के भाषण का वहां मौजूद सभी आतंकवादियों पर ज़बरदस्त असर होता था। अजहर के यूट्यूब पर मौजूद क्लिप्स भी भारत के खिलाफ भड़काने वाले थे। उधर पाकिस्तान में प्रतिबंध के बावजूद जैश ए मोहम्मद की कुछ हरकतें देखी गईं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्हें पाकिस्तानी खुफिया तंत्र की मदद मिलती रही, लेकिन इसका कोई प्रमाण या सबूत नहीं है। साल 2019 में कंधार कांड के बाद मसूद अजहर ने अफगानिस्तान में तालिबान की मदद से जैश ए मोहम्मद बनाया। 2-3 साल बाद पाकिस्तान में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, लेकिन इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान में आज तक कोई नेता ऐसा नहीं देखा गया जिसने खुलेआम या दबे छिपे तौर पर मसूद अजहर के हक में कभी कोई बात कही हो। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अजहर के बारे में कोई अच्छी राय नहीं है।
सब जानते हैं कि वो एक आतंकवादी समूह का सरगना है जो जिहाद और आतंकवाद का प्रचार करता है। नौजवान उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते, लेकिन पाकिस्तान के समाज का एक हिस्सा ऐसा भी है जो उसका समर्थन करता है। ये वो लोग हैं जो भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। वैसे मुल्ला मसूद अजहर को सार्वजनिक तौर पर कम देखा गया है। शायद इसके पीछे पाकिस्तान का खुफिया तंत्र हो। बीते 2 दशकों के दौरान 2 बार ही मसूद की सार्वजनिक मौजूदगी की चर्चा हुई है। कराची में एक जलसे में मसूद अजहर यानी मनहूस अजहर नजर आया था और उसके बाद मुजफ्फराबाद में जिहादी तंजीमों की कॉन्फ्रेंस में उसे देखा गया था। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।